हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इकदाम अपनाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायतचारी इकदाम का जायजा। इजलास को मुल्क के मौजूदा ज़खायर, खपत और कार्गोज पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बाइस ईंधन की तरसील शदीद मुतासिर हो सकती है। इलामी में कहा गया हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। बदलते हालात के मुताबिक तर्ज अमल अपनाना होगा। पेट्रोल बचाने के लिए कारपोलिंग अपनाई जाए, नकलो हरकत इज्तिमाई तौर पर की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। सूबों के साथ मिलकर जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो पारस गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। ट्रंप की ईरान को वार्निंग। ईरान के पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले से लाइल्मी का इज़हार। कहा कतर किसी भी तौर इसमें शामिल नहीं। ईरान ने बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना तौर पर कतर की LNG तंजीबात को निशाना बनाया। इसराइल दोबारा पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है अमरीकी सदर को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। ट्रंप चाहते थे कि हुर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहियत रोके, आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने और आलमी तिजारत में खलल पैदा ना करे, बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे, ईरान हमसाया ममालिक में प्रॉक्सी वॉर ना फैलाए, मुसल्लह मलेशिया की हिमायत छोड़ दे। इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुतालिबा। खित्ते में ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास का एलामिया जारी। कहा गया ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तंसीबात, सिफारत खानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक खलीजी रियासतों को दिफा का हक हासिल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इजलास में शिरकत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा हमसाया ममालिक पर ईरान के हमले पहले से सोचे समझे हैं। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिल कबूल हैं। ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब फौजी कार्रवाई कर सकता है। इजलास की साइडलाइंस पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र के हम मनसबों को अलग अलग फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईरान की गैस और तवानाई तंसीबात पर हमलों की शदीद मज़म्मत। वार्निंग दी अमरीकी और इसराइली दुश्मनों को जारहाना कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगा जिसके नताइज काबू से बाहर होंगे। दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। ईरान की साहिली जनूबी पारस गैस फील्ड पर हमले से 25,000 मिलियन मकब फिट से ज़ायद पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मलकियत है। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर इसराइली हमले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। पासरा ने इनकलाब ने कहा ईरान ने जंग का नया मरहला शुरू कर दिया। पड़ोसी ममालिक की तवानाई तंसीबात पर हमलों के लिए मजबूर किया गया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा दहशतगर्द और उनके ठिकाने जहां कहीं भी हुए निशाना बनाए जाएंगे। इंटेलिजेंस बुनियादों पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशय्युल उलमा कराम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने कहा इत्तेहाद, रवादारी और यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिया की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। गुमराह प्रोपेगेंडा और फिरका वारियत का भरपूर मुकाबला किया जाए। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं। बैरून मुल्क वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा कराम की तशद्दुद की भरपूर मुज़म्मत। अमन व इस्तेहकाम और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान।
पाकिस्तान के ईद उल फितर पर ऑपरेशन गज़ब-ए-लिल्लाह कारजी तौर पर रोकने का ऐलान सऊदी अरब और कतर का खैर मकदम अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा, सऊदी अरब, कतर और तुर्की की अपीलों पर जंगबंदी का नफाज खुश आइंद है। ऑपरेशन गज़ब-ए-लिल्लाह 18 और 19 मार्च को दरमियानी शब से 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक रुका रहेगा। ईद उल फितर के एहतराम और बरातर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी गई है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ड का कहना है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम में मुमकिन तौर पर ऐसे बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं जिनकी रेंज अमेरिका तक हो सकती है। अमरीकी सेनेट कमेटी में समाअत के दौरान तुलसी बोली कि रूस, चीन, शुमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान जोहरी और रवायती हथियार ले जाने वाले जदीद मिसाइलों पर तहकीक कर रहे हैं जो अमेरिका को अपनी जद में ले सकते हैं। अमरीकी सेनेट कमेटी में तुलसी गेबार्ड को सख्त सवालात का सामना अरकान की जानिब से खिंचाई की गई। पाकिस्तान ने तुलसी गेबार्ड के बयान को मुस्तरद करके बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत की हामिल हैं, जिनका मकसद कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का रद्द-ए-अमल। कहा, तुलसी गेबार्ड का यह कहना अमरीका पाकिस्तान की एटमी मिसाइलों की रेंज में है, हकीकत नहीं। पाकिस्तान का एटमी नजरिया भारत के लिए मखसूस है, इसका मकसद भारत के खिलाफ मुदाफ़त है, दुनिया में ताकत का इज़हार नहीं। तुर्की के तज्ज़ियाकार शाइखुद्दीन ने कहा, पाकिस्तान के बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ही नहीं अमरीका के लिए ख़तरा है, लेकिन इंडिया के बैनुल बरआज़मी मिसाइलों का ज़ख़ीरा जो रूस की मदद से मुसलसल बढ़ रहा है, क्या वो अमेरिका के लिए खतरा नहीं? यह अपनी मर्जी से किसी को भी खतरा करार देने की मिसाल है या सिर्फ एक बुरा तज्जिया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म के खिते में जारी कशीदगी और तुर्की पर मिसाइल हमले की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम मुश्किल वक्त में तुर्क बहन भाइयों के साथ खड़ी है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, इलाकाई सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन के फ़रोग के लिए तुर्की के तमीरी किरदार का एतराफ़। बाहमी मफाद और इलाकाई ताउन के लिए करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। उम्मत मुसलमान के अमन, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ। पाकिस्तान के 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5G की नीलामी को सराहा। कहा, 5G स्पेक्ट्रम से मुतालिक शानदार इक़दाम किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग सनत, ज़राअत, IT सेक्टर में संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के हर कोने, गाँव देहात में टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश। गुज़िश्ता रोज़ शहर में शदीद आंधी और तूफ़ानी बारिश के बाइस तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जामहक, मुतादिद ज़ख्मी। 1 घंटे से भी कम बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। तूफ़ानी हवाओं के बाइस साइन बोर्ड उखड़ गए। अंदरूनी सिंध भी तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश। ठट्ठा में एक शख्स जामहक, खातून ज़ख्मी हुई। ठट्ठा गारो, मीरपुर साखरों में साइन बोर्ड, दरख्त, सोलर प्लेटें उड़ गईं। बिजली के पोल गिरने से पूरे ज़िले में बिजली बंद हो गई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। सिंध हुकूमत ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम इंतहाई खुशगवार। आज़ाद कश्मीर और KP के बालाई वादियों में बर्फबारी। मौसम शदीद सर्द। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं का राज। NDMA ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और शुमाली इलाका जात में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग जीत रहा है, मीडिया झूठ दिखा रहा है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगेस का कहना है, ईरान के साथ 1000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी दिफाई निज़ाम सलाहियत ख़त्म हो चुका। जंग में हिलाक अमरीकी फ़ौजियों को हमेशा याद रखा जाएगा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैनकन ने कहा, ईरान ने रियासी वसाइल अवाम पर नहीं लगाए, ईरान ने मिसाइलों और दीगर हथियारों पर वसाइल इस्तेमाल किए।
अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान में जंग के लिए $200 अरब से ज़ायद का मुतालबा कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक पेंटागन ने अमरीकी सदर से कहा है कांग्रेस से $200 अरब मंजूर करने की दरख्वास्त की जाए। इतनी बड़ी रकम के मुतालबे पर डेमोक्रेट्स की जानिब से शदीद मुखालफत मुतवक्की है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा मुसल्लत जंग के सिर्फ 3 हफ्ते मुकम्मल हुए, ये $200 अरब सिर्फ सतही हिस्सा है। ईरान के जौहरी हथियार बनाने के करीब होने का दावा गलत है। अब क्या गुज़श्ता जून में भी ईरान ऐसी पोजीशन में नहीं था। अमरीकी नेशनल टेररिज्म सेंटर के मुस्ताफी डायरेक्टर का इंटरव्यू। कहा ट्रंप का मुशीर चार्ली कर्क ईरान के खिलाफ जंग की मुखालफत कर रहा था। चार्ली इसराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी की बात भी कर रहा था। उसे अचानक कत्ल कर दिया गया, हमें तहकीकात से भी रोक दिया गया। मजीद कहा अली लारेजानी अमन चाहते थे, उनको भी मार दिया गया। कतर की गैस आलमी मंडी को मुस्तहकम कर सकती थी, उसे भी निशाना बनाया गया। रूस और चीन की अली लारेजानी के कत्ल की शदीद मजम्मत। रूसी सदर पुतिन का कहना है अली लारेजानी का मारा जाना बाज़ाब्ता कत्ल है। लारेजानी के कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और आलमी कानून के तमाम असूल रौंद डाले हैं। चीन ने कहा लारेजानी समेत ईरानी क़यादत का कत्ल नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा इसराइल की टारगेट किलिंग की पॉलिसी काबिल मजम्मत है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल को ख़त। कहा ईरानी रहनुमाओं के कत्ल पर खामोशी इसराइल का हौसला बढ़ा रही है। ये टारगेटेड कार्रवाइयां मामूल बन सकती हैं। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी सदर और अमीर कदस टेलीफोनिक राब्ता। मैक्रोन ने कहा शहरी आबादी के साथ तवानाई तनसीबात को फौजी कशीदगी से महफूज रखना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा फ्रांसीसी सदर का बयान अफसोसनाक है। इसराइल ने तेहरान में ईंधन के ज़खायर को तबाह किया, लाखों लोगों को जहरीले असरात के खतरे में डाल दिया गया। फ्रांस को तशवीश सिर्फ ईरान के जवाबी हमलों के बाद हुई। फ्रांसीसी सदर ने अमरीका और इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत तक नहीं की। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 30 तैयारों को हादसे से बचा लिया। ज़राए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक खराब मौसम के बाइस तैयारे ईरान के वॉर जोन के करीब पहुंच गए थे। कराची रीजन के कंट्रोलर की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। तैयारों को वॉर जोन में दाखिल होने से रोक दिया गया। लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल करने का फैसला। शहर में सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल किए जाएंगे। शाह आलम गेट रंग पहल चौक रास्ते को पैदल गुजरगाह में बदलने का फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेज का पुराना नाम बहाल किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश। टॉलेंटन मार्केट के अकब में कॉन्वेंट गार्डन बनाने का फैसला। बाइक और कारों के लिए 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर होगी। मरियम ज़मानी मस्जिद और दीगर तारीखी इमारतों को भी बहाल करने पर इत्तफाक। मेहंदी, चूड़ियाँ, 1-2 चीजें रह गई हैं, बस जूतियाँ और कपड़े डन हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ ड्रेसेस लिए हैं, जूते सारे रहते हैं, चूड़ियाँ रहती हैं, टॉप ऑफ द नॉच कश्मीरी चूड़ियाँ रहती हैं। ईद की खरीदारी सबकी पूरी तैयारी। बच्चे बड़े मनपसंद मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। बाजारों में रश उरूज पर। खातीन ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। बच्चियों में चूड़ियाँ और ज्वेलरी का रुझान। तो अल्लाह ने उसके 9 कभी अल्फाज और साफ गिनवाए और नबी अलैहिस्सलाम की शान अक़दस का दिफा किया। तो अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा आखिरत और क़यामत का मंजर इसकी जो होगा अल्लाह ने उसको बयान फरमाया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खसूसी ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान में 29वें रोज़े की इफ्तार। मेहमान खसूसी बने नादिर अली। चिकन रोस्ट और शिरखुरमा की तैयारी। उलमा की आखिरत की तैयारी पर फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू।